हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे कैसे हुआ था अनेक्सेशन ऑफ अवध। इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था क्या थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या इसके प्रोविजंस थे और कौन से स्टेट्स को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स कर दिया गया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको समझ में आ सके। लास्ट स्टेट जिसे ब्रिटिश एम्पायर में अनेक्स किया गया वो था अवध। अवध को अनेक्स किया गया था इन 1856 बाय लॉर्ड डलहौजी। अवध का अनेक्सेशन काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा था और ये वन ऑफ द फैक्टर्स था जिसकी वजह से 1857 का महा रिवोल्ट हुआ। ऐसे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से एनेक्सेशन ऑफ अवध को थोड़ा डिटेल में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध नॉर्थ इंडिया का एक प्रिंसली स्टेट था जिसकी पहली कैपिटल थी अयोध्या और बाद में बन गई थी फैज़ाबाद। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश अवध के कांटेक्ट में आए थे इन द बैटल ऑफ बक्सर। जैसा हम सभी जानते हैं कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी और इस बैटल में कंबाइंड आर्मीज ऑफ नवाब ऑफ अवध जो थे सुजादुल्ला, द नवाब ऑफ बंगाल एंड द मुगल एम्परर शाह आलम टू, ये तीनों की कंबाइंड आर्मीज डिफीट कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। इसके बाद साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। इस ट्रीटी में कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपीस अवध देगा और इसके बदले में ये भी डिसाइड हुआ था कि दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे अगर कोई तीसरी पावर इनके साथ वॉर करती है। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने तब अवध के फाइनेंशियली काफ़ी बुरे हालात थे और इसी वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अवध के एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन ब्रिटिश ने अवध को एनेक्स नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अवध एक तरह का बफर स्टेट था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास और इसी वजह से इस बफर स्टेट को ब्रिटिश वीकेंड नहीं करना चाहते थे। 1797 में नवाब असफुद्दुल्ला की डेथ के बाद नवाब की पोजीशन उनके भाई सादत अली और उनके बेटे वजीर अली दोनों ने क्लेम की। इस समय सर जॉन शोर जो गवर्नर जनरल थे उस समय, उन्होंने इंटरफेयर करते हुए सादत अली को गद्दी पर बैठा दिया और इसके बदले में सादत अली ने एक फ्रेश ट्रीटी की विद द ब्रिटिश और इस ट्रीटी से अवध के ऊपर और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा दिया गया जिसकी वजह से अवध का एडमिनिस्ट्रेशन और भी बुरा हाल में आ गया। लॉर्ड वेलेस्ले जो कि नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी अवध पर एडिशनल प्रेशर डाला और नवाब को फोर्स किया कि वो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लें। अवध पर जो ब्रिटिश एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन डालते रहे, साथ ही इंग्लिश रेसिडेंट की इंटरफेरेंस के कारण अवध का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ब्रिटिशर्स ने अवध को एनेक्स करने की धमकियां कई बार दी लेकिन उसको एनेक्स नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह परफेक्टली लॉयल रहा टू द ब्रिटिश। इनफैक्ट 1847 में लॉर्ड हार्डिंग जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को वार्न किया कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन को 2 साल में इम्प्रूव नहीं करेंगे तो अवध को टेक ओवर कर लिया जाएगा बाय द ब्रिटिश। डलहौजी जब इंडिया आए इन 1848 तो उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि वो अवध को अनेक्स कर लेंगे और इसी वजह से डलहौजी शुरुआत से ही अवध को अनेक्स करने के बहाने ढूंढने लगे। लेकिन नवाब ऑफ अवध ने कभी भी उनके खिलाफ ना तो कंस्पायर किया था और ना ही रिवोल्ट किया था। और जहाँ तक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात है तो अवध के नवाब के कई बेटे भी थे। तो ऐसे में डलहौजी के लिए अवध को एनेक्स करने के लिए मैल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कोई और बहाना नहीं रह गया था और इसी वजह से डलहौजी ने सक्सेसिव इंग्लिश रेसिडेंट्स स्लीमैन और आउटरैम को डायरेक्शंस दिए कि वो रिपोर्ट प्रिपेयर करें रिगार्डिंग द मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन अवध और इन्हीं रिपोर्ट्स को बेसिस बनाकर 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें वाजिद अली शाह को डिपोज कर दिया गया ऑन अकाउंट ऑफ एलिज्ड इंटरनल मिसरूल और इस तरीके से अनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ था इन दी फरवरी 1856 वाया अ प्रोक्लेमेशन। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग एनेक्सेशन ऑफ अवध। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।